अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले ज़रा आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगे। भाई अभी जो था ना मैं मौजूद था एक बेसिकली लेयर का शेड है और अगले तकरीबन कुछ दिन से मुराद है कि शायद महीना पूरा मैंने यहीं पर ही गुजारना है। तो कुछ इंटर्नशिप्स के हवाले से, कुछ ट्रेनिंग के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो वक्त के साथ साथ डिस्कस करेंगे। और मेरे हिसाब से कराची का सबसे बड़ा और ऑटोमेटिक शेड होने वाला है ये। तो होपफुली आज नहीं, कल परसों में हम चीज़ें आपको दिखाएंगे और व्लॉग्स में दिखाऊंगा, बेसिकली कोर्स में तो नहीं। लेकिन ये है कि मज़ेदार किस्म का व्लॉग होगा, वो लोग आप देखेगा। खैर शेड को हम छोड़ते हैं, शेड तो कंप्लीट ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला डिटेल में एक एक चीज़ दिखाएंगे। आज का जो रीज़न है ना वीडियो बनाने का वो क्या है उस पर बात करते हैं। तो भाई आज का रीज़न ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं, मैसेज करके मुझसे पूछते हैं कि भाई हमने तो ना ये काम स्टार्ट करना है, अब इसके लिए आप हमें बताएं कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, या फिर हम किस स्केल से स्टार्ट करें, या फिर हम कितने बर्ड से स्टार्ट करें। तो ये सारे सवाल एक ही चीज़ है कि किस स्केल पे स्टार्ट करें, कितनी स्पेस चाहिए, सारी चीज़ें एक ही बात आ रही होती है। तो मैंने सोचा कि कोर्स से कुछ Q&As हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं। जैसे पता आप लोगों ने फ़ीस पे करी है तो आप लोगों के सवाल के जवाब देना मेरे पे फ़र्ज़ बनता है। तो सिचुएशन ये है कि भाई देखें, अगर आप लोग काम कर रहे हैं ना और आप लोग सोच रहे हैं कि भाई कितने बर्ड से स्टार्ट करें, तो ये बिल्कुल एक ऐसी बात है मेरे नज़दीक कि मैं आपसे आपको मैं बताऊं कि आपने कितना खाना खाना है। क्योंकि ना मुझे आपका बॉडी वेट पता है, ना मुझे आपकी हाइट पता है, ना मुझे आपकी हेल्थ का पता है, ना मुझे आपकी एज का पता है, ना ही मुझे आपके जेंडर का पता है। मुझे किसी चीज़ का नहीं पता। अब मैं आपको कैसे मशवरा दे सकता हूँ? तो इसके लिए देखें, आप लोग अपनी चीज़ें खुद डिसाइड करेंगे आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ एक बंदा मुझे मैसेज करता है कि यार मैं इतने से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं कितने से स्टार्ट करूँ? मैं कहता हूँ यार कम से कम, कहता है मैंने घर चलाना है और एवरेज से घर है, मैं कहता हूँ कम से कम यार आप 12 लाख की इन्वेस्टमेंट करो। अब देखें सवाल ये है कि 12 लाख रुपए मैंने उसको कह दिया, उसके बाद इतने पैसे नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपने डिसाइड करनी है। अब किस तरह डिसाइड करनी है मैं आपको फिक्स फार्मूला देता हूँ। लेकिन सपोज़ कर भाई, सॉरी आपको वीडियोस के बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई कुछ वीडियोस ऐसी हैं कोर्स की जो मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, और ये है कि आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मुझे लगती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस लगती हैं। तो ये कुछ वीडियोस मिलेंगे आपको, सारी नहीं मिलने वाली। जैसे बात है जो जिसने पे किया उसके लिए सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि अगर आप लोग भी ख़रीदना चाहें तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर गिवन है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कोर्स बाय कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस आपको पता है बहुत ही मुनासिब 2500 रुपये। लेकिन ये है कि ऐसी वीडियोज़ जिसमें टाइम ज़ाया नहीं, डायरेक्ट काम की बात है, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो चलते हैं वापसी उसकी तरफ, क्या कहते हैं, कोर्स वाली वीडियोस की तरफ, और इंशाल्लाह चल के भी बात करते हैं। जब तक आपको ज़रा पीछे का बैकग्राउंड दिखाते हैं। चलें भाई चलते हैं, फिर बात करते हैं कि अगर आप एक ब्रॉयलर फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर एक काम करते हैं ना, फार्मिंग्स को छोड़ें, आप सबसे पहले एक बजट एलोकेट करें कि यार ये बजट जो है ना, ये मेरा फार्मिंग का बजट है। ये तकरीबन मेरे पास सपोज़ करते हैं 2 लाख रुपये, ठीक है। इसका 1 लाख रुपये मैं इन्वेस्ट करूँगा, 1 लाख रुपये मैं अपने हाथ में रखूँगा। 1 लाख रुपये अपने हाथ में क्यों रखूँगा? कि खुदा ना करे कल को अगर लॉस होता है तो ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल ही खाली हाथ करके एक ही फ्लॉक डाल के भाग जाऊँ। तो अगर मेरा 1 लाख खुदा ना करे ज़ाया होता है तो कम से कम मेरे पास बैकअप पे 1 लाख हो, ताकि मैं बार बार उसको कंटिन्यूसली अगली दफ़ा प्रॉफिट में उसको ला सकूँ। ऐसा मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है कि मेरे साथ 50% लॉस हुआ है और नेक्स्ट टाइम 70% रिटर्न मिले। तो अगर मैं 50% लॉस को छोड़ देता तो 70% रिजल्ट तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा तो लॉस हो गया। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ ये अभी शुरू में हुआ है, बहुत टाइम से होता हुआ आ रहा है। तो इसलिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले तो आपने एक बजट एलोकेट करना है। सपोज़ आपने 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये बजट एलोकेट कर लिया। अब आपका मसाइल क्या आ रहा है, अब आपके पास जगह कितनी है। आपने बजट तो कर लिया, लेकिन आपके पास जगह इतनी कम है कि आप वहाँ पे उतना माल ही नहीं डाल सकते। तो ये भी आपने खुद डिसाइड करना है। जैसे कि आपने कोर्स में अगर वीडियो देखी हो फिजिबिलिटी की, तो तकरीबन 1 स्क्वायर फीट में पर बर्ड आता है ब्रॉयलर का और लेयर का। हम सपोज़ करते हैं ब्रॉयलर का बर्ड आपको पालने में तकरीबन 800 रुपये का पड़ जाता है, 3 केजी का बट एक एवरेज कॉस्ट में आपको बता रहा हूँ। आप कोर्स की फिजिबिलिटी वाली वीडियो देखेंगे ब्रॉयलर की तो आपको पता लग जाएगा क्या कॉस्ट आती है। लेकिन मैं खाली सपोज़ कर लेता हूँ कि आपको 8 लाख का पड़ गया और ये 800 रुपये का पड़ गया। तो अब आपके पास लाख रुपये हैं, तो लाख के अंदर आपने अगर 80 में बट डाले तो 80,000 रुपये के अंदर कितने बट आएगा? तकरीबन 125 ब्रॉयलर बर्ड्स की आप फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तकरीबन 125 की आप फार्मिंग कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप लेयर करते हो तो लेयर तकरीबन 1800 रुपये का बट है। आप लाख में देख लो कितने आएंगे। आप मिस्री की फार्मिंग करते हो, मिस्री भी तकरीबन 1500-1600 तक का बट है। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद डिसाइड करनी है। छोटे से Q&A को बनाने का रीज़न ये था कि आप खुद डिसाइड करें अपनी स्पेस के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से। उसके बाद मुझसे पूछें कि भाई ये मैंने प्लान बनाया है तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये खाली उन लोगों के लिए जैसे बात है जिन्होंने पे किया है। लेकिन ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है कि आप कितने चंक से, पहली बात क्या है कि आप कितना बजट निकालते हैं, दूसरी चीज़ आपके पास स्पेस कितनी है, तीसरी चीज़ आपके पास रिस्क कितना है। चलो ये तीनों चीज़ें आपके पास है। अब मैं आपको अपनी मिसाल देके समझाता हूँ कि शायद आपको समझ में आए। तो भाई मेरे पास पैसे नहीं थे कुछ टाइम पहले, जब मैंने फार्मिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने 20,000 रुपये के चूज़े खरीद के लेकर आ गया था।
शायद 20 के थे, मेरे ख्याल से 11,000 रुपये के थे, नहीं मेरे ख्याल से 11-12 हज़ार रुपये के थे। अब मैंने चूज़े तो खरीद लिए, मैंने 200 चूज़े खरीद लिए, मुझे स्पेस का नहीं आता था, मैंने कहा वक्त के साथ साथ जगह हो जाएगी। फिर ये हुआ कहीं ना कहीं से पैसे ले ला के उस व्लॉग को मैंने आगे चलाया, ये तकरीबन 7 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैंने तकरीबन 200 से स्टार्ट लिया था, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा नहीं था चीज़ों का, मैंने कैलकुलेट इतना अच्छा नहीं किया था, उस टाइम पे यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ भी नहीं थी। खैर उसके बाद तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी सीखी तो हमें पता लगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप खुद डिसाइड करें। मैंने 200 से स्टार्ट किया। अब सपोज़ करते हैं कि आपने फिजिबिलिटी वाली वीडियो देखी है, लेयर की देखी है, गोल्डन मिस्ट्री की देखी है, ब्रॉयलर की देखी है, तो आपको पता है कि यार एक चीज़ को स्टार्ट करने में कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। फॉर एग्जांपल 1000 बट की फिजिबिलिटी उसमें मौजूद है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो ये डिसाइड आपने करना है, खुद करना है। मैं आपको इस चीज़ का कभी भी जवाब नहीं दे सकता। आप लोगों ने कोर्स बाय किया हुआ है, आप लोग जाके लेयर की फिजिबिलिटी की वीडियो देखें, ब्रॉयलर की देखें, गोल्डन मिस्ट्री की देखें, स्पेस मैनेजमेंट की वीडियो देखें, ये सारी चीज़ आपको खुद समझ में आएगी। फिर आपको समझ में आएगा अपने काम करना किस तरह है। तो बेसिकली वीडियो एक सवाल था और उसके एंड में मैं आपको अगेन सवाल लेके जा रहा हूँ कि डिसाइड आपने करना है, किस तरीके से करना है वो मैंने आपको समझाया। इनके बाद भी नहीं समझ में आता आपको तो भाई आपने कोर्स की फ़ीस पे करी है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। आप मुझसे सवाल करें, इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं कोर्स की अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।